प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज का विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही है उसी को करेंगे। आज का ये चौथा भाग है। जो पहले भाग हो चुके हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप देख सकते हैं, आपकी तैयारी के काम आएंगे। और आपको इसमें भी समय दिया जाएगा, आप सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं आपके कितने सही है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है? गलत शब्द का चयन करना है। 4 है। मातृ प्लस माज्ञा मात्राज्ञा, वर्षा प्लस मृत्यु वर्षार्तु, देव प्लस में अर्पण देवर्पण, वाग प्लस में वागिश। कौन सा गलत है? गलत का चयन करना है। अभी आपने देख लिया होगा। और चलिए शुरू करते हैं। मातृ प्लस में आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे री के बाद आया है, स्वर संधि है और स्वर संधि में है ये यण संधि है। यदि री के बाद कोई भिन्न सुर आता है तो री रै में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा वर्षा प्लस में ऋतु वर्षार्तु, यहाँ पे ये गलत है। ये गुण संधि है। आ के बाद री आया है, दोनों को मिला के क्या बनेगा? अर बनेगा। तो यह वर्षार्तु नहीं बनेगा, वर्षर्तु बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत हो गया। देव प्लस में अर्पण देवर्पण तो बिल्कुल सही है, लेकिन देव प्लस में अर्पण नहीं होगा, देवी प्लस में अर्पण, फिर देवर्पण बनेगा। यण संधि ये भी क्या है? गलत है। वाग प्लस में यवागिश यण संधि है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसके दोनों ही गलत हो जाएंगे। कौन से गलत होंगे? ये दूसरा और तीसरा दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमारे उत्तरी दोनों होंगे गलत में। और मातृ प्लस में आ गया, बिल्कुल सही है। वाग प्लस में वागिश, ये भी बिल्कुल सही है। ये दो गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देवी प्लस में अर्पण होगा, फिर होगा देवर्पण। वर्षा प्लस में ऋतु वर्षार्तु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अब की बार क्या है? सही शब्द का चयन करना है। सही संधि विच्छेद है और संधि शब्द है उसका चयन करना है। कवि प्लस में इंद्र कविंद्र, सत्य प्लस में नारी सदनारी, सखी प्लस में उचित सख्युचित और राम प्लस में रमेश। चारों में से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। सही कौन सा है वो देखना है। देखिए, कवि प्लस में इंद्र कविंद्र, ये गलत है। कवि प्लस में इंद्र, लघु ई और लघु ई क्या बनेगा? दीर्घी, यानी कि दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। यहाँ कविंद्र वी क्या आएगा? बड़ी आएगा, ये गलत हो गया। सत्य प्लस में नारी, ये सन्नारी होता है, यहाँ सदनारी, ये भी गलत है। सखी प्लस में उचित सख्युचित, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ई किस में बदल गया? ये में परिवर्तित हो गया है। यह संधि है, बिल्कुल सही है। राम प्लस में रमेश, रमा प्लस में होता है, राम प्लस में नहीं होता, ये गलत है। तो कौन सा सही हुआ? 3 नंबर। ठीक है, चलिए इसमें आपको समय नहीं दिया ना। चलिए अगले प्रश्न में आपको समय देते हैं। चलिए, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक शब्द है, उसका संधि विच्छेद बनाना है। चारों विकल्प आपके सामने देख लीजिएगा, मैं भी बोलती हूँ। गे प्लस में अक, गा प्लस में अंक, गा प्लस में यक और गए प्लस में अक। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। चारों में से सोच लिया होगा कौन सा सही है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ। गई प्लस में अक गायक, अयादि संधि है, गई प्लस में अक। ठीक है, यहाँ आय हो गया है, आई और ए मिलके क्या हो गया? आय। तो गई प्लस में अक गायक। अगला है पुनर्जन्म शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है ये बताना। पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है या अयादि संधि है या स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है? कौन सी संधि है?
क्या होगा इसका संधि विच्छेद, फिर अपने आप पता चल जाएगा कौन सी संधि है। बहुत आसान है। पुनर्जन शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, आदि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, कौन सी संधि है? पुनर्जन्म। पुनः प्लस में जन्म, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? र में परिवर्तित हो गया, पुनर्जन्म हो गया है। क्या आपका यही सही था? अगर सही था तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? सही नहीं है देखना है। अभि प्लस मिष्ट अभिष्ट, स्वर प्लस में इच्छा स्वेच्छा, सत्य प्लस में शास्त्र छच शास्त्र, सु प्लस में सुप्ति सुसुप्ति, कौन सा सही नहीं है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। चलिए देखते हैं। आपने भी देख लिया होगा और आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अभी प्लस में इष्ट, यहाँ पे क्या है? ई है और यहाँ भी क्या है? ई, दोनों तरफ ई है, दीर्घ ई बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लघु ई है तो ये गलत हो गया। स्वर प्लस में इच्छा स्वेच्छा संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद सौ प्लस में इच्छा होगा तो ये भी गलत हो गया है। सत्य प्लस में शास्त्र सच शास्त्र, ये बिल्कुल सही है। जय तय के बाद यदि श है तो किस में तय किस में बदल जाएगा? जय में। सच शास्त्र बिल्कुल सही है। सु प्लस में सुप्ति सुसुप्ति, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो सही हैं, दो गलत हैं। ठीक है, दो सही है और दो गलत है। कौन से सही हो गए? 3 नंबर और 4 नंबर सही है। और जो सही नहीं है वो कौन से हैं? सही नहीं है ये वाला और पहला और दूसरा। ठीक है, और 3 और 4 और 3 ये बिल्कुल सही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में आप इसका पहले संधि विच्छेद कीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कौन सी संधि है। यण संधि है या गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है। अत्याचार क्या होगा इसका संधि विच्छेद? क्या होगा? अति प्लस में आचार, अत्याचार। ई किस में परिवर्तित हो गया? ये में। कौन सी संधि का नियम लागू हो रहा है? यण संधि का। अति प्लस में आचार अत्याचार, कौन सी संधि हुई? यण संधि। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यण संधि। अगला प्रश्न है, पितृनुमति शब्द में कौन सी संधि है? पितृनुमति, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर व्यंजन संधि, कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सोच लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी संधि है। यहां भी क्या है? यण संधि है। कैसे? पितृ प्लस में अनुमति होगा। क्या होगा? पितृ प्लस में अनुमति। कैसे? अभी बताती हूँ। पितृ प्लस में अनुमति। ठीक है, तो यहाँ पे री के बाद भिन्न सरवाया है तो क्या हो जाएगा? री रै में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पितृनुमति। ठीक है, यण संधि का नियम लागू हो रहा है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही है वो बताना है। कवि प्लस में इंद्र कविंद्र, एक प्लस में एक एक, अति प्लस में अधिक अत्याधिक और वर्षा प्लस में ऋतु वर्ष ऋतु, कौन सा सही है? ये तो आपको पता चल गया होगा कौन सा सही है, क्योंकि ये पहले आ चुका है, पहले इसको आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं। कवि प्लस में इंद्र दीर्घ संधि है, लघु ई है और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? दीर्घ, ये गलत हो गया। कवि प्लस में इंद्र दीर्घ ई आना था, कविंद्र। छोटी वी क्या आएगा? दीर्घ यानी कि वी बड़ी आएगा। एक प्लस में एक
एक एक आएगा, यहाँ पे क्या होगा, अय की मात्रा होंगी के पे, ठीक है, एक एक। और अति प्लस में देख अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वर्षा प्लस में ऋतु वर्षा ऋतु, ये बिल्कुल सही है। जो पहले आया था वो वर्षा ऋतु था, ये क्या है, वर्षा ऋतु, ठीक है। ये जो चार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द स्वर संधि से निर्मित नहीं है? शब्द है भानुदय, उत्थान, अत्याचार, व्याप्त। स्वर संधि का भेद नहीं है, ये बताना है। सभी का संधि विच्छेद कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। देखिए, भानु प्लस में उदय, भानुदय, भानु दोनों तरफ क्या है, स्वर है, स्वर संधि है। उत्थान, उत प्लस में थान, यहाँ उत आया, थान यहाँ पे स्वर संधि नहीं है, दोनों तरफ पे क्या है, व्यंजन। यही हमारा क्या होगा उत्तर। आगे भी देख लेते हैं। अत्याचार, अति प्लस में आचार, अत्याचार, ये यण संधि है, स्वर संधि का भेद है। व्याप्त, वी प्लस में आप्त, व्याप्त, ये भी क्या है, स्वर संधि है। और यण संधि का है, स्वर संधि का जो नियम है यण संधि है। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा उत्थान, ये क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सा सही होगा, उत्थान, ठीक है। क्या आपका भी यही था? यही था, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे चल रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस श्रृंखला का अंतिम है, गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? गवाक्ष, गवा प्लस में कक्षा, गऊ प्लस में अक्ष, गो प्लस में अक्ष और गौ प्लस में अक्ष, गवाक्ष। गवाक्ष क्या होगा, मैं बता दूं आपको, ये है अयादि संधि। और क्या हो जाएगा, अयादि संधि होगा तो क्या होगा, गवाक्ष कैसे होगा, गौ प्लस में अक्ष, गवाक्ष, ठीक है। आव में बदल जाएगा, गवाक्ष। गौ प्लस में जो औ है उसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो औ किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गवाक्ष, गौ प्लस में अक्ष, गवाक्ष। तो ये थी 10 प्रश्नों की श्रृंखला आज की। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस बने रहिएगा, अपना साथ दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आपको लगी, क्या आपको समझ में आया या नहीं, और किस तरह के प्रश्न आप देखना चाहते हैं। साहित्य के श्रृंखला भी चलेगी, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला के साथ। आपका दिन शुभ हो।